भी देना है। अब सर्विस इंस्टीट्यूट से डेली फोन आ रहा है, लेकिन टालते टालते गुड इवनिंग बच्चों। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस दिन हम लोग समाव्ययता पे बात कर रहे थे। गुड इवनिंग बेटा। तो समाव्ययता में स्पेशली हम लोग ज्यामितीय समव्ययता की बात कर रहे थे। देखो बेटा, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। देखो, जैसे एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का समव्ययता पे पूछा जाएगा, वो आपको अभी हम डिस्कस करा दे रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा डेप्थ में न जाते हुए थोड़ा सा फास्ट इसको हम लोग क्लियर करते हैं। देखो, इसे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। खास कर देखो, ये जो अभी जो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज्यामितीय समव्ययता में। इसको आप एमआई पे ट्रिक कर लो। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो भी ज्यामितीय समव्ययता आप लोग पढ़े होंगे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बेटा। चलो देखिए, ज्यामितीय समव्ययता में थोड़ा सा 2 मिनट रिकॉल कर लिया जाए। ज्यामितीय समव्ययता एक तो समन्वय संख्या 4 वाले और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक ही संकुल ही ज्यामितीय समव्ययता शो करते हैं। समन्वय संख्या 4 पे अगर बात करें तो समन्वय संख्या 4 में 2 कंडीशन बन जाता है। एक तो बनेगा आपका स्क्वायर प्लेनर और एक बनेगा चतुष्फलकी। तो जो चतुष्फलकी होता है, जिसमें संकरण sp3 होता है, वो ज्यामितीय समव्ययता नहीं दिखाता बेटा। तो कौन दिखाएगा? जो वर्ग समतली होगा, जो dsp2 जिसका संकरण होगा, उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद कुछ ज्यामितीय समव्ययता जो समन्वय संख्या 6 वाले योग संकुल थे, वो दिखाते थे। तो कौन कौन दिखाते थे, उस पर भी हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके थे। और अब हम लोग सबसे लास्ट में एंट्री कर लिए जो ज्यामितीय समव्ययता के लिए, और उसमें भी देखिए यहाँ हम ट्रिक किए हुए हैं एमआई, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। तो देखो वो क्या है, MA3B3 प्रकार के अष्टफलकीय संकुल। थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। MA3B3 प्रकार के अष्टफलकीय संकुल शीश ट्रांस, वर्ड पे ध्यान देना, शीश ट्रांस समाव्ययता नहीं दर्शाते। नोट करो, अगर इस टाइप के जो संकुल होंगे वो शीश ट्रांस समाव्ययता नहीं दिखाएंगे, तो इनको क्या बोला जाता है बेटा? दर्शाते वे फैसियल। इसको क्या बोला जाता है? फैसियल, यानी FAC, जिसको फेस कहेंगे, तथा मेरिडोनियल, जिसको मीर कहा जाता है। सब लोग पहले तो कमेंट करके बताएं बेटा, क्या मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है? एवरीबॉडी कमेंट फास्ट। सब लोग कमेंट करके पहले इन्फॉर्म करें। एवरीबॉडी कमेंट फास्ट। क्या मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? कमेंट फास्ट। देवानंद, आदित्य गिरी, गुड इवनिंग बेटा। क्या आवाज मेरी सुनाई दे रही है? सब लोग कमेंट करके इन्फॉर्म करें। नम्रता भास्कर, ठीक है बेटा। देखो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ज्यामितीय समव्ययता और जो प्रकाशिक वाला होगा उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। 3-4 क्वेश्चन है बस, ठीक है। बस 3-4 क्वेश्चन पे फोकस करो, आप ऑलरेडी बना लोगे। और ज्यामिति में देखो बेटा, ज्यामिति में खासकर ये जो आज आपको ये बता रहे हैं बेटा, जो थर्ड वाला ये पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पे ट्रिक किया है MI, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा विशाल, MABCDEF नहीं,
देखो उसमें से सबसे ज्यादा खास ये है ज्यामिति में, ठीक है। क्यों खास है तो यहां बोर्ड पे पढ़ो, MA3B3 प्रकार के अष्टफल की संकुल शीष ट्रांस समावयवता नहीं दर्शाते। इनको शीष ट्रांस नहीं बोलोगे बेटा, जबकि ज्यामिति को हम लोग शीष ट्रांस समावयवी ही बोलते थे। तो क्या बोलते हैं, वे फैसियल, जिसको शॉर्टकट में हम FAC फेस बोलेंगे, तथा मेरिडोनियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीर बोलते हैं, समावयवता दर्शाते हैं। अब यहाँ शीष ट्रांस आप न बोल के फेस और मीर बोलोगे। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे हमारे पास यहाँ इसका क्या होगा, जैसे CO है, देखो एक कम्प्लेक्स हमारा बना यहाँ CO, और Cl कितनी बार आया, 3 बार आया, COCl3 NH3, और ये देखो NH3 कितनी बार है, 3 बार है। देखो दोनों बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड हैं। अब इनका पोजीशन थोड़ा केयर करो। देखो यहाँ सेंट्रल मेटल है हमारा CO, और देखो ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है। यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, 3 Cl कार्नर पे हो गए, और 3 NH3 कहाँ हो गए, कार्नर पे हो गए। देखो ये हो गया, ठीक है। तो अब नोट करो, देखो 3 Cl इस कार्नर फेस पे और 3 NH3 एक फेस पे, दोनों अलग अलग फेस पे एक साइड ही है। देखो ये और ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसी को बोलते हैं फेस, और हिंदी में फैसियल यही बोला जाएगा। और इसी में थोड़ा सा केयर करो, यहां अब देखो 2 Cl है और 1 Cl, यहां देखो ये क्या बन गया है, देखो ये अभी तक हम लोग ट्रांस ऐसा बोला करते थे, और देखो 2 NH3 यहाँ है, लेकिन एक देखो Cl Cl अपोजिट है, NH3 NH3 अपोजिट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं मीर। कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर तीनों Cl एक फेस फलक पर, 3 NH3 एक फेस पे, मतलब देखो ये तीनों एक जैसे एक फलक पे, तीनों भी एक जैसे एक फलक पे हो जाए तो फेस बोलो। और वही देखो अपोजिट हो जाए, देखो दोनों Cl अपोजिट है, दोनों NH3 अपोजिट है, ये अपोजिट है। अगर अपोजिट रहेंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, मीर बोलते हैं। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और सिर्फ कौन, MA3B3। सबका क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो, आगे बढ़े। कमेंट फास्ट, सब लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं क्या ये क्लियर है। एवरीबॉडी कमेंट फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये सब लोग नोट कर लेंगे, इससे ज्यादा तो आपको आना ही नहीं है, ठीक है। सबको ये थोड़ा सा तैयार हो जाए। संकुल नंबर ऑफ GI, यानी कौन से संकुल जो है कितने ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामिति समावयवता दिखाएंगे, ठीक है। और याद रखना यही संकुल है जो ज्यामिति समावयवता दिखाते हैं। विशाल गौतम लिखे हैं, देखो ABCDEF, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना है। देखो पहली बात तो MA4B2 से ही स्टार्ट होगा, जो ज्यामिति समावयवता दिखाते हैं, ठीक है। ये जितना भी लिखा गया है यही ज्यामिति समावयवता दिखाने वाले हैं। जैसे आपका A4 हम लिख दिए, तो जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे Cl4 लिख देगा, Br2 लिख देगा, बस यही तो रहेगा। तो आप लोग याद इस तरह करो, A4B2 टाइप कितना दिखाएगा, तो 2 दिखाएगा। 2 में कौन कौन सा होगा, एक शीश होगा और एक क्या होगा, ट्रांस होगा। जैसे इसका अभी हम लोग बना लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, ये यम हो गया। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो 4 और 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला है, तो 6 आप बना लो। A4 है तो देखो 1 2 3 4। B2 है तो देखो B, ये दोनों B हो गए, ठीक है। अब यहां से देखो बेटा इसमें 3, देखो एक जैसे एक साइड है, दोनों B एक जैसे एक साइड है, तो ये क्या है, शीश है। अगर इसी का ट्रांस आपको बनाना होगा तो ट्रांस आप कैसे बनाओगे,
यहीं पे देखो, यहाँ पे आप बी कर दो, यहाँ पे आप बी कर दो, यहाँ क्या कर दो, ए कर दो। देखो इस तरह बना देते हैं। अगर इसका आपको यहां यम हो गया, ट्रांस अगर दिखाना हो तो दोनों बी को आप क्या करो, अपोजिट कर दो। देखो ठीक है, दोनों बी अपोजिट हो गए तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। बहुत सिंपल सा था। ये कितना ज्यामिति समझौता दिखा रहा है, तो दो दिखा रहा है। कौन सा, एक सीस दिखा रहा है और एक ट्रांस। तो बस याद रखना कि एम ए फोर बी टू दिखाएगा, ए फोर बी सी, बी सी का मतलब अब बी ही नहीं है, कोई एक और आ गया। 4 5 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये खास है, यही आपको हम समझा रहे थे, जस्ट अभी पीछे समझाए हैं। एम ए थ्री बी थ्री टाइप, तो जैसे ही बताओ बेटा यम ए थ्री बी थ्री आएगा तो कितने समझौता, ज्यामिति समझौता देगा। तो देखो लिखा गया है 2। कौन कौन से 2 देगा, तो देखो आपके पास एक यम हो गया, देखो एक तो ये हो गया ए थ्री बी थ्री, तो आप तीनों ए को एक साइड कर दो और तीनों बी को क्या करो, एक साइड कर दो। ठीक है, सिंपल सा है। ये तीनों एक जैसे एक साइड, ये एक जैसे एक साइड हो गए, फलक पे है। तो इनको आपको बताए थे ना, ए थ्री बी थ्री रहे, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको फेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेस। अब ये मीर कैसे हो जाएगा, तो देखो ये यम हो गया, ये यम हो गया। अब देखो इसमें से किन्हीं 2 को आप क्या करो, अपोजिट कर दो। जैसे यहां एक बी है तो यहां एक बी, बी तो हमारे पास एक बी और कहीं लगा दो, चलो एक बी को यहां लगा दिए, बाकी ए लिख दो। देखो ये दोनों अपोजिट, एक साइड ये अपोजिट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मीर। और यही आपका सबसे खास है। ठीक है, इसके बाद तो कितना हो गया, 2, फेस मीर। तो देखो ये कितने टाइप शो कर रहा है, 2। इसी तरह ए थ्री बी टू सी है, ए थ्री बी सी डी है, ए टू बी टू सी टू है, ए टू बी टू सी डी है, ए टू बी सी डी ई है, ए बी सी डी ई एफ है। तो ये 2 देखो, ये आपको बनाने के लिए नहीं देगा। ठीक है, केवल नाम याद कर लेना कि यम ए बी सी डी ई एफ, यानी 6 है, 6 अलग अलग है। कितने ज्यामिति समझौता दिखाएंगे, तो कितने दिखाएंगे, 15 15। तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कितने दिखाएंगे, तो आपको बताना होगा 15। चलो ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लोग ये चार्ट समझ जाएंगे उनका ये तैयार हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा, थोड़ा सा हम लोग स्पीड फास्ट करते हैं, नहीं तो अब टाइम कहाँ है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके एक एक चीज समझाएंगे तो टाइम भी लगेगा ना। चलिए आगे देखो बेटा, यहां से कुछ चीजें और थी उसमें। एम ए टू बी टू टाइप, ये भी कितना दिखाएगा, 2 दिखाएगा। एम ए टू बी सी टाइप और एम ए बी थ्री, ये इसका क्या एग्जाम्पल है, तो थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे हमारे पास एम ए टू बी टू, उस दिन समझाए थे ना कि जैसे मान लो अगर आपको एम ये ए टू बी टू इस तरह लिखा है, तो इसका सीधा सा मतलब समझना, अगर ये सिंगल दिया है तो ये एक दंती लिगेंड होगा। कैसा लिगेंड होगा, एक दंती। लेकिन देखो अगर इसी को ये लिख दिया ए टू और यहां लिख दिया बी बी टू, तो इसका क्या मतलब निकला, जब ये 2 बार आया तो ये द्विदंती की बात करेगा। किसकी बात करेगा बेटा, द्विदंती। एक दंती रहेगा तो सिंगल ही लिखा रहेगा। देखो तो ये कैसा है, द्विदंती है। दूसरी बात, द्विदंती के बाद दूसरी बात, 2 चीजें यहां से बन सकती हैं, उसको थोड़ा समझना। यहां 2 चीजें क्या बन सकती हैं, एक तो ए का मतलब जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं NH2CH2CH2NH2। देखो ये द्विदंती लिगेंड है, तो देने वाला एक ये नाइट्रोजन है, यहां से देने वाला एक ये नाइट्रोजन है, दोनों तो नाइट्रोजन ही है। तो जो ये ए हो गया और ये ए हो गया, तो अगर A2 दिया गया हो तो इसका मतलब समझना ये सिमेट्री की बात कर रहा है, सममित, दोनों देने वाला सेंटर जो अलग अलग है वो एक ही है। अगर यही आपको क्या दे दिया, देखो AB दे दिया, तो AB का मतलब क्या, AB का मतलब ये हो जाएगा, एक A जैसे यन है तो B क्या होगा, ये यन नहीं होगा, यहाँ पे कोई दूसरा होगा।
देने वाले दोनों क्या हैं, अलग अलग है। ए का मतलब सिमेट्री है, सममित है, दोनों एक ही है, अलग अलग। और बी, ए बी का मतलब दोनों डिफरेंट है। चलो तो यहां से देख लेते हैं क्वेश्चन। यहां पे ये बना कि यम A2B2 टाइप कितना समझौता शो करेगा, इसका क्या मतलब है। तो देखो ये 2 है तो 2 दूना 4, 4 और 2 6 यानी 6, 6 का मतलब हेक्साडेंटेड। चलो तो इसका कैसे बनाते हैं, तो एक यम बना लिए, देखो 6 हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, काउंट करो, द्विदंती का मतलब 2 हो गया, ये कितनी बार आया, 2 बार, 2 2 जा 4, 4 and 2 6। अब 6 है तो आप लिखोगे कैसे, तो देखो ए है, तो देखो ये अगर सिर्फ यहां देखो बेटा, अगर ए होता तो एक कार्नर पे होता, लेकिन ए है तो दोनों क्या हो गए, दोनों कार्नर पे ए हो गए। तो देखो ये ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया, एक तो एक बार आ गया, ऐसे ही 2 बार है तो एक बार यहाँ ए कर दिए, एक बार यहाँ ए कर दिए, ये हो गया। और दोनों बी है तो देखो एक बी ये हो गया, एक बी क्या हो गया, ये हो गया। समझ में आ रहा है। तो देखो एक तो ये बन गया, इसका दूसरा आप कैसे बना सकते हो, तो देखो यम है, देखो और आप क्या कर सकते हो, ए है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, अगर यहां हमारा ए हो गया, यहां क्या हो गया, यहां भी अगर हम ए कर लिए तो फिर भी तो वही स्ट्रक्चर बनेगा ना। आप ऐसा बनाओ, जैसे यहां हम कर लिए, ये हो गया ए, ठीक है, एक ए कहां बना दिए, यहां अगर बन रहा है तब भी अपोजिट हो रहा है। इसका दूसरा देखते हैं बेटा, रुक जाओ, देखो एक ये कैसा फॉर्म है बेटा, देखो ये दोनों एक जैसे अपोजिट है, दोनों एक जैसे कैसे हैं, अपोजिट है, तो ये कैसा फॉर्म हुआ, ट्रांस हुआ कि नहीं हुआ, देखो, अरे भाई दोनों अपोजिट है तो ये कैसा फॉर्म हो गया, ट्रांस फॉर्म हो गया। अब इसका सीस फॉर्म कैसे बनेगा, सीस फॉर्म का मतलब देखो यम, अब ऐसा करो कि दोनों बी को एक साइड ही रख दो, दोनों बी को क्या करो, एक साइड कर दो। अब इसके बाद देखो यहां हमारा क्या हो गया, ए हो गया, और यहां क्या आ गया, ये भी हो गया ए, ये कैसा फॉर्म हो गया, सीस फॉर्म, ये कैसा है, सीस। तो देखो यही A2B2 के दो ज्यामिति समावयवी यही है। चलो कमेंट करके बताओ बेटा, क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है, कमेंट फास्ट। देखो कुछ नहीं करना है, ये दोनों एक जैसे दिखे तो सिमेट्री बना लो, सिमेट्री बन गया। तो देखो एक बार हमने क्या किया, आई देखो ये एक हो गया, ये 2 हो गया, दोनों बी को अपोजिट कर दिया, तो ये क्या बन गया, ट्रांस बन गया। अब दोनों बी को अपोजिट ना करके दोनों बी को पास कर दो, जैसे देखो दोनों बी को एक साथ कर दिए, ये तो जैसे है कार्नर पे है, तो ये क्या है, सीस है, सीस और ट्रांस, इसके देखो दो ज्यामिति समावयवी है। क्लियर है ना बेटा, अविनाश, ठीक है बेटा, रंजना यादव, क्या दिक्कत है बेटा, इसमें तो कुछ नहीं करना था। अरे जो दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे को आप कहीं भी रख दो ना, क्या दिक्कत है। चलो इसको इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर आपका एक ही आएगा। देखो चलो ये हो गया ए हो गया, ठीक है, और यहां पे हम रख दिए ए, ये रख दिए, दोनों बी रख दिए, ये देखो दोनों बी अपोजिट है, ये दोनों ए क्या है, अपोजिट है, ये कैसा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसका सीस अगर बनाना हो तो सीस का मतलब क्या, देखो अगर इसी को सीस बनाना होगा तो सीस का मतलब एक साथ कर दो, क्या टेंशन है, यहां यम है, देखो ये बना, ये बी हो गया, ये बी हो गया, बाकी यही ए से कर दो, ये एक हो गया, एक ये हो गया, तो सीस और ट्रांस इसके बन रहे हैं। प्रीति कुमारी, ठीक है बेटा, चलो कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। अगर यहीं पे A2BC टाइप अगर हो गया तो इसमें भी क्या टेंशन है,
जो B2 आप लिख रहे थे, B2 के जगह पे क्या लिख दो, BC लिख दो। देखो ये BC हो गया, यहां पे भी क्या कर सकते हो, BC कर देना है। इसी तरह देखो अगर यहीं पे आपका AB3 टाइप का हो, ध्यान से देखो AB3 टाइप 2 बना रहा है, कैसे बनेगा। अब देखो देने वाला दोनों अलग अलग है लेकिन द्विदंती है, 3 2 जा 6, तो 6 बनाओ, 2 हो गया, 3 4 5 6। अब यहां से रखना स्टार्ट करो, यहां हो गया हमारा ए बी, देखो एक ए बी हो गया। अब यहां से मत स्टार्ट कर देना, बी रखे हुए हो, एक ए बी आप यहां रख सकते हो। अब ये मत करना, यहां पे एक ए बी हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये बन गया ए बी, बना। देखो ए बी ए बी ए बी बन गया, ठीक है। ये कैसा फॉर्म है बेटा, ये सब सीस फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, सीस है। इसका ट्रांस फॉर्म कैसे बनेगा, तो ट्रांस के लिए यहां ए करके यहां बी कर दो। देखो बी और बी क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ए और ए, देखो यहां बी करके यहां ए कर दो, तो देखो ये अपोजिट हो गए, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे आप लोग बना लोगे। वैसे एग्जाम में आपको वही छोटे छोटे ये सब यहां से 2 ही 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक ये पूछा जा सकता है और एक सबसे इंपॉर्टेंट है A3B3 वाला से सजग रहना, और एक ABCDEF 2 4 6 इसका जो नंबर टोटल नंबर ऑफ GI 15, यही 3 4 क्वेश्चन है जो कि आपको तैयार करना है, बाकी कोई खास है नहीं। चलो आगे बढ़ते। अब देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे उसका दूसरा पार्ट, ज्यामितीय समवायता तो हम लोग कवर कर लिए। अब कौन सा कवर करने वाले हैं, प्रकाशिक समवायता। प्रकाशित समवायता, तो प्रकाशित में देखो जिसका ज्यामिति तैयार है वो प्रकाशित कर लेगा, खासकर वो चार्ट, ठीक है। चार्ट तैयार रहेगा तो इजीली क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, तो देखो या हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। देखो प्रकाशित समवायता में क्या कर रहा है, वे उपसह संयोजी यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन करते हैं, प्रकाश का घूर्णन कर प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। ये देखो मतलब क्या है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जिसको प्रकाश सक्रिय कहा जाता है। ये प्लेन पोलराइज लाइट, जो जनरल लाइट आ रही है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देते हैं बेटा, रोटेट कर देते हैं। तो वही यहां पे कर रहा है कि जो रोटेट करेंगे उनको क्या बोला जाएगा, प्रकाश सक्रिय यौगिक कहा जाएगा। जो लाइट, जैसे लाइट आ रही है उसको या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेट करा देंगे उनको प्रकाश सक्रिय यौगिक कहा जाता है। इसी को बेटा 2 चीज नाम है, एक है ऑप्टिकली एक्टिव और एक है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है प्रकाश सक्रिय, जो ये दिखा है प्रकाश सक्रिय। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब जो प्रकाश सक्रिय न हो। तो यहां से आपको ऑप्शन रहेगा और ऑप्शन में यही पूछेगा कि इसमें से कौन सा प्रकाश सक्रिय होगा और कौन सा प्रकाश सक्रिय नहीं होगा। सिर्फ 2 क्वेश्चन, या तो प्रकाश सक्रिय या प्रकाश सक्रिय नहीं। तो जो रोटेट करा देंगे वो प्रकाश सक्रिय होंगे, जो रोटेट नहीं करा पाएंगे वो प्रकाश सक्रिय नहीं होंगे। फिर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आपको ये आएगी कि आप लोग क्वेश्चन जब रहेगा तो ये कैसे पता करेंगे कि रोटेट करा देगा और रोटेट नहीं करा पाएगा। तो इसका भी बहुत आसान सा सलूशन है बेटा। देखो इसको पता करने का तरीका ये है, कौन रोटेट करा सकता है, ठीक है। तो यहां 2 चीजें केयर की जाती है। एक, जैसे मान लीजिए जिसका जो मतलब जो कंपाउंड है उसका सबसे आसान तरीका आप मिरर इमेज बना दो। सबसे पहला काम क्या करो, मिरर इमेज। जैसे देखो कहने का क्या मतलब है, यहां से हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। देखो हम कह क्या रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ए है, क्या है, ए है, ठीक है। अब इसका अगर हम यहां पे एक मिरर रख दें, क्या रख दें, मिरर रख दें, तो बेटा अगर ये मिरर रख देंगे तो यहां अपोजिट बनेगा तब भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा।
ठीक है, तब भी क्या बनेगा, ए ही आएगा, ए है तो ए का मिरर क्या आएगा, ए ही आएगा, तो इसको बोला जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ये सक्रिय नहीं है, ये प्रकाशित सक्रिय नहीं है, ये रोटेट नहीं करा पाएगा। चीजें क्लियर है ना, बस 2 वर्ड ध्यान दो, कभी आप लोग गड़बड़ाओगे नहीं, ये रहेगा तो आप तुरंत कर लोगे, बस हमेशा ध्यान दो। क्या यहाँ ए को दर्पण के सामने रखेंगे तो इसको रखेंगे तो ए ही तो आएगा, तो अगर एक दूसरे पे इसको बोला जाता है सुपर इम्पोज, मतलब अध्यारोपित हो जाए, तो जब अध्यारोपित हो जाएगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव यानी प्रकाश सक्रिय नहीं होगा। ठीक है, अगर वही अध्यारोपित नहीं होगा, सुपर इम्पोज नहीं हुआ, तो ऑप्टिकली एक्टिव है, बस काम खत्म। बस बना के देख लो, ठीक है, कि वो एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रहा है कि नहीं, अगर हो गया तो वो इनएक्टिव है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या है, एक्टिव है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये तो ए का रहा, अब देखो बेटा अगर हम यहाँ बी ले लें तो बताओ जब बी का मिरर इमेज आप बनाओगे तो बी कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ध्यान से समझना, बी अगर लिए तो मिरर में देखोगे तो ऐसा बनेगा। अब आप करो क्या, पता करने का तरीका कि इस बी के ऊपर इस बी को रखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इस बी के ऊपर अगर इसको रखोगे तो कुछ ऐसा इमेज बनेगा। यानी क्या एक दूसरे पे ये सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो जब अगर नहीं होंगे तो वही आपके क्या होंगे, प्रकाश सक्रिय यानी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी प्रकाशित सक्रिय। और इन्हीं को बेटा इनेंशियोमर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, एनेंशियोमर। ये याद रखना, कभी कभी एनेंशियोमर नाम से पूछता है। दूसरी बात, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे यानी प्रकाश सक्रिय होंगे वो सभी को एनेंशियोमर बोला जाता है। तो एनेंशियोमर कौन से हुए बेटा, जिनका इमेज एक दूसरे पे अध्यारोपित न हो, सुपर इम्पोज न हो, वे एनेंशियोमर हैं। और एनेंशियोमर को ही, अगर एनेंशियोमर हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होंगे। चलो सब लोग कमेंट करके बताओ, क्या यहां तक ये दोनों बातें क्लियर हैं? अगर ये दोनों बातें क्लियर है तो अभी जब एग्जाम्पल देंगे तो आपका प्रकाश सक्रिय इजिली क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कमेंट फास्ट, सब लोग कमेंट करके जल्दी से इन्फॉर्म करें क्या ये दोनों चीजें क्लियर हैं। तब तक एक तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलो बेटा, अगर हमारे पास P है, क्या है, P है। अब हम पूछ दिए तो P का अगर मिरर इमेज बनाओगे तो ये बनेगा। अब अगर इसको उठा के इस पे रखोगे तो वो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो जब इस टाइप से बनेगा तो जब एक दूसरे पे नहीं आ पा रहे हैं तो ये क्या है, प्रकाश सक्रिय है। ये क्या है, प्रकाश सक्रिय है, यानी इनेंशियोमर है। क्लियर है? एवरीबॉडी कमेंट फास्ट। सब लोग पहले कमेंट करके इन्फॉर्म करें जल्दी से, क्या ये क्लियर है? यही से आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो अब थोड़ा सा बात करते हैं। देखो ये इसका मेन टॉपिक है, आपको क्लियर करने का तरीका, वो प्रकाश सक्रिय होगा कि नहीं। हाँ बेटा, घूर्णन का मतलब ये होता है ना कि जैसे आपकी ये लाइट, ये कोई प्लेन है और ये लाइट अगर ये आ रही है ना, इंसिडेंट हो रही है, तो अगर किसी निकोल एक प्रिज्म होता है, जब इससे आप पास आउट कराओगे तो ये लाइट जो है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या करने लगती है, रोटेट करती है। ठीक है, हाँ, सुपर इम्पोज राजा पटेल। ठीक है, अगर सुपर इम्पोज नहीं हुआ बेटा, सुपर इम्पोज का मतलब एक दूसरे पे नहीं पड़ा तो वो प्रकाश सक्रिय है। अगर पड़ गया तो प्रकाश सक्रिय नहीं, काम खत्म। इनेंशियोमर कौन सा होगा, सुपर इम्पोज अगर हो गया तो इनेंशियोमर नहीं है, सुपर इम्पोज नहीं है तो क्या इनेंशियोमर है और वही ऑप्टिकली एक्टिव है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो दूसरा कंडीशन इसका क्या है बेटा, दूसरा ये है कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाए। अब यहां से प्लेन मतलब समतल। ठीक है, हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे मान लो अगर हम एक एग्जांपल से समझाएं, हम यहां m ले रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना।
यहां पे लगा दिए En को, यहां पे भी लगा दिए क्या En को, और यहां लगा दिए B और यहां लगा दिए B। ठीक है, अब समझो इसको। अब बताओ इसका थोड़ा सा आप एक काम करो कि यहां दर्पण रख दो, मिरर, और इसका इमेज बनाओ। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर इसका आप इमेज बनाओगे तो इमेज क्या बनेगा। देखो यम है, बहुत करोगे तो ये En इस साइड आएगा, ये इस साइड जाएगा, तभी तो हमारा En ही रहेगा। क्या चेंज हो गया? नहीं हुआ। B हमारा ये है तो ये भी क्या रहेगा, B ही रहेगा। अब बताओ, अब इसको उठा के इस पे रखोगे तो कोई फर्क आएगा क्या? ठीक है, क्या बताओ, ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज हुए कि नहीं? इसको उठा के रखोगे तो ठीक उसी तरह जाके उस पे रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब ये इस पे पूरी तरह सुपर इम्पोज अगर हो गया, आप देख के ऐसे ही बताओगे, तो ये क्या है, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। अगर इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब जब दो पार्ट में कट करोगे ना, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री का ये मतलब होता है। देखो अगर इसको दो भाग में अगर कट कर दिए, ठीक है, अगर दो भाग में कट कर दे तो दो इक्वल भाग में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। ठीक है, तो अगर इक्वल भाग में बंट गया तो प्रकाश सक्रिय नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। बस दो बातों का ध्यान देना। अगर बहुत ज्यादा ना आए तो केवल मिरर इमेज बना के देख लेना। ठीक है, चलो, FI नहीं है बेटा, ये हिंदी में इसको प्रकाश सक्रिय। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाश सक्रिय, एक होता है प्रकाश असक्रिय जिसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब इसी टाइप से आपको बस पकड़ना है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। देखो यहां पे लिखा गया है, जो चीजें अभी आपको समझाया गया वही चीजें यहां पे लिखा गया है। यहां पे देखो एक सूत्र दिया गया है, Ma2B2C2 MABCDEF MAA3 MAA2A2, ये सब जो है ज्यामिति, सब जो है प्रकाशित समव्यता दिखाएंगे। वैसे आपको यहाँ थियरी से बहुत ज्यादा नहीं समझने में आएगा, आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, उससे ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे। देखो यहां अब एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास है ये Ma2B2C2 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है। यहां इसका एग्जाम्पल दिया गया है, M के जगह पे PT दिया, A2 के जगह पे PY2 पिरिडीन है, B2 के जगह पे NH3 ट्वाइस है, C2 के जगह Cl2 है। ठीक है, तो हम एक समझा दे रहे हैं और बढ़िया से आप लोग खुद से ट्राई करके देखो। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि आप सीधा बताना बेटा, क्या ये प्रकाश सक्रिय है या प्रकाश सक्रिय नहीं होगा। या एक बात और आपको यहीं से क्लियर कर दे तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखो ये प्रकाश सक्रिय जिसको हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं, या जो इनन्सियोमर है, पहली बात तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी हिंदी में लिखना होगा ना समन्वय संख्या। देखो यहां समन्वय संख्या, समन्वय संख्या 4। देखो समन्वय संख्या 4 वाले जो भी यौगिक होंगे वो प्रकाश सक्रिय नहीं होंगे, पहली बात नोट कर लो। समन्वय संख्या 4 वाले संकुल प्रकाश सक्रिय नहीं होते। बस आधा आपका काम खत्म हो गया। अब एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन वो पूछे ना, इसमें से बताओ कौन सा प्रकाश सक्रिय होगा कि नहीं होगा, एनेंसियोमर है कि नहीं है, तो पहला काम ढूंढो समन्वय संख्या 4 को। अगर 4 दिख गया तो गायब कर दो, कह दो कि ये प्रकाश सक्रिय नहीं होगा। तो 4 में आपके कौन कौन से आएंगे, चतुष्फलकी भी आएगा, तो चतुष्फलकी दिखो हटाओ, वर्ग समतली दिखे उसको भी हटाओ, तो ये जो है प्रकाश सक्रिय नहीं होते। चलो ये क्लियर है, सब लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ।
जल्दी से इन्फॉर्म करो। ये क्लियर आ गया। समन्वय संख्या 4, अभी एग्जाम्पल भी देंगे। समन्वय संख्या 4 अगर दिखा तो प्रकाश सक्रिय नहीं होगा, ठीक है, प्रकाश सक्रिय नहीं होगा। जल्दी से कमेंट फास्ट, कमेंट करो, आगे बढ़े। समन्वय संख्या 4 वाला नहीं देगा। चलो आगे। अब देखिए तो कौन देगा, ये समन्वय संख्या 6। तो पूरा फोकस आपको समन्वय संख्या 6 पे करना है। तो देखो यहां उलझाएगा कैसे आपको। समन्वय संख्या 6 वाले जो संकुल होते हैं वो ज्यामिति भी दिखाते हैं और प्रकाशित भी दिखाते हैं। तो ज्यामिति तो 4 वाला भी दिखाता है, लेकिन 4 में चतुष्फलकी नहीं दिखाता। तो एक आर्डर थोड़ा सा बना लो। चलो ठीक है, चलिए। तो 4 वाला नहीं देगा बेटा, तो 6 वाले पे ही हमें फोकस रखना है। तो यहां पे देखते हैं, देखो है 2 4 6, यानी समन्वय संख्या 6 हो गया। हाँ, यही ट्राई करना है। जो लोग अब ट्राई करना सीख लिए ना तो तुरंत ही बता देंगे सुपर इंपोज है कि नहीं है। अगर है तो असक्रिय हो गया। अविनाश, देखो बेटा, अब यहां से देखो, यहां पे दर्पण बनाया गया है। इसका जैसे दोनों सीएल रखा है, पीवाई रखा है, NH3 रखा। इसका बताओ जब मिरर इमेज बनाओगे तो ये वाला पार्ट तो नजदीक आ जाएगा, ये दूर वाला पार्ट कहां चला जाएगा, दूर चला जाएगा। और जब जैसे ही बन गया तो इसको उठा के जब इस पे हम रखेंगे तो देखो पीवाई NH3 एक ही पे आएंगे, और ये कहां जाएगा, देखो ये तो इस पे आ जाएंगे, लेकिन देखो पी और NH3 के जगह पे कौन आएगा, Cl। यहां पे Cl और Cl आ जाएगा, और इन दोनों के जगह पे ये आ जाएंगे, यानी सुपर इंपोज नहीं है। ठीक है, देखो बहुत आसान है। जब बस केवल काउंट करके स्ट्रक्चर बनाओ, तुरंत अपने से बनाओ। अब सुपर इंपोज नहीं है तो काम खत्म। सुपर इंपोज नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, प्रकाश सक्रिय हो गया। देखो ये इसी तरीके से ये है। आगे देखो AA3 वाला से थोड़ा सा यहां देखो, AA3 वाला देखो, इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे हमारे पास क्या है, यहां क्या था, AA थ्राइस वाला। तो AA थ्राइस का मतलब पहले तो देखो ये 2A आपको दिख रहा है बेटा, यानी ये द्विदंती है। क्या है, द्विदंती है। कितनी बार आया, 3 बार आया। 3 का मतलब 3 2 जा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 4 होता तो यही कैंसिल करते, 6 है, यानी प्रकाशित सक्रिय हो सकता है। प्रीति कुमारी, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाए। अरे बेटा, जो लिगेंड है ना, लिगेंड की संख्या आप देखो कितने लिगेंड हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं सेंट्रल एटम को। जैसे यहां पे देखो यम है, केंद्रीय धातु परमाणु है। जब ये द्विदंती लिगेंड है तो एक द्विदंती लिगेंड एक बार में 2 देगा। तो ऐसे ही जब ये 3 है तो 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अगर यहीं पे एक दंती लिगेंड होता तो एक दंती लिगेंड 1 देता, तो अगर ये 3 होता तो ये 3 ही देता। बस यही तो है कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो अब देख लेते हैं। तो जब 6 आ गया तो 6 के लिए तो हमेशा हम यही स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो तुरंत अपने से स्ट्रक्चर बनाओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारे पास क्या है, En कितनी बार आया, चलो AA हो गया, ये कितनी बार आया है, 3 बार। तो एक को देखो जब द्विदंती है ना, देखो तो 2 कॉर्नर पे एक En हमारा यहां हो गया। अब देखो एक तो यहां आप रख चुके हो तो इसको नहीं मिलाना है बेटा। अब कौन सा हो गया, एक En यहां हो गया हमारा। अब यहां नहीं रखेंगे, एक En कहां रख दिए, यहां रख दिए, बन गया। देखो बेटा हम ये भी कर सकते थे, हम एक ये बना देते, फिर एक ये बना देते, एक ये बना देते, ये भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। देखो अब देखो यहां पे ये हो गया। अब क्वेश्चन है, अब यहां पे बताओ, इसका जब आप मिरर इमेज बनाना शुरू करोगे तो मिरर इमेज इसका कैसा बनेगा बताओ। देखो यहां पे CO हो गया, देखो अब करोगे क्या, ये
देखो यहां से ये दूर वाला पार्ट किधर भगेगा, दूर भगेगा, एक ये आ गया, ये ईस्ट साइड वाला पार्ट कहां आएगा, यहां आएगा, ये वाला पार्ट किधर होगा, ये वाला पार्ट यहां हो गया। ठीक है। अरे रोशनी, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे इसमें तो सिंपल है, बस आप मिरर बनाना जानती हो ना। सामने बताओ, अगर किसी भी चीज के ये कंपाउंड है, यहां मिरर रखोगी तो कैसा बनेगा? ये जो दूर वाला पार्ट है मिरर के दूर दिखेगा। देखो अब आप बताओ, इसको उठा के इस पे रख दो, जब इसको उठा के यहां रखेंगे तो फाइनली कैसा बनेगा? तो देखो हमारे पास सीओ है कुछ इस टाइप से, देखो तो सीओ के ऊपर सीओ चला आएगा, ये वाला यहां रहेगा, और वो वाला पार्ट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये यहां होगा तो ये वाला पार्ट यहां हो गया, ये वाला पार्ट यहां। तो देखो जब आप रखोगे तो एक दूसरे पे ये कभी सुपर इंपोज होंगे, कभी नहीं होंगे। ठीक है, सुपर इंपोज तो तब होते जब देखो ये वाला पार्ट ठीक जाके यहां ऐसा ही होता। अब समझ में आ गया? तो इसका मतलब जब ये दोनों सुपर इंपोज नहीं हो पा रहे हैं तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी प्रकाश सक्रिय है। मतलब ये दोनों क्या है, एनेंसियोमर है। बस यही पकड़ना है, और करना क्या है, बाकी तो चीजें सिंपल है। समझ में आ रहा है? अब कमेंट फास्ट, सब लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं। कमेंट फास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा एक काम करो, यहां से जो पीछे एक चार्ट बनवाए थे, इस चार्ट में एक चीज और नोट कर लेना, यहां से। ठीक है, इसी पे आप लोगों को जो जीआई है, देखो एक चार्ट यहीं से प्रिपरेशन करवा दे रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे। देखो करना क्या है आपको, यहां पे नंबर आप जीआई दिया है, यहां हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं एनेंसियोमर, या ऑप्टिकली एक्टिव लिख दे। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव, आप लोग ऑप्टिकली एक्टिव या एनेंसियोमर आप लोग कर लेना। ठीक है, अब देखो ये कंपाउंड जो है, ये जो संकुल है, ठीक है, देखो एक चार्ट है बेटा, इस चार्ट से आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा, इनएक्टिव का, चलो इसमें सब अभी एग्जांपल हम देंगे। ठीक है, यही चार्ट आपके लिए मेन रहने वाला है, इसी पे पूरा कंपाउंड उठा के पूछेगा कि ये ज्यामिति दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, प्रकाशित दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, अगर होगा तो कितने बनेंगे, तो देखो सब नोट है। चलो यहां से देखो, आप लोग यहां ऑप्टिकली एक्टिव भी कर लेंगे। एक चीज याद रखना कि ये स्टार्ट के जो चारों हैं, ये 0 0 0 0, क्या मतलब निकला? आप बताओ MA4B2 क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? कोई बता सकता है? MA4B2, देखो जीरो लिखे हैं, जीरो का मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी ये शुरू के 1 2 3 चारों ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये चीजें समझ में आ रही हैं? बना के देख लो। 4 2 है, यहां पे देखो यम हो गया, आप देखो 4 2 6 6 बन गया, यहां पे रखो चारों को, 1 2 3 4, 4 ए हो गया,
इसके बाद 2 यहां से हमने क्या रखा, बी रखा, ठीक है। अब इसका क्या बनाओ, इसका मिरर इमेज बनाओ। तो इसका अगर जब हम मिरर इमेज बना देते हैं, यहां से क्या बना दिए, मिरर इमेज बना दिए, तो मिरर इमेज कहां आएगा, देखो अगर मिरर इमेज बना रहे हो तो ए तो यही आएगा, ये दोनों बी वाले कहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे, ये ए वाला कहां रहेगा, यही रहेगा। जब इसको यहां पे अगर रखोगे, यहां पे ये शो कर रहा है क्या बेटा, क्या इसका ये बन रहा है, देखो तो सब लोग कमेंट करके बताएं। A4B2 क्या ये प्रकाश सक्रिय है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्या प्रकाश सक्रिय है या नहीं है। आदित्य गिरी, अरे बेटा इनएक्टिव का क्या एग्जांपल, इनएक्टिव में देखो, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करो, ठीक है। अभी हम इनएक्टिव का दे देते हैं एग्जांपल। देखो इनएक्टिव का, और वो भी एग्जांपल आपको जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वही दे रहे हैं। आप MAA2B2 वाला नोट करो। चलो देखो MAA2B2, चलो कमेंट करके बताओ बेटा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। प्रिंस कुमार, एक बात और बता दे, ये MI है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें एक कंडीशन है, वो कोई बार बार ये कह रहा था ना कि एग्जांपल दीजिए ऑप्टिकली इनएक्टिव का, तो इसमें आपको एक्टिव और इनएक्टिव दोनों मिल जाएंगे। चलो देखते हैं इसको। MAA2B2, सबसे पहला चीज तो ये बताओ, 2 2 जा 4, 4 and 2 6, 6 है, तो 6 के लिए आप बनाओगे क्या, M, देखो 6 हो गया। अब इस 6 में AA2, देखो एक तो ये हो गया, A हो गया, ठीक है, ये कितनी बार आया, 2 बार, तो अब यहां से तो बना नहीं सकते, एक ये बना दिए, ये भी हो गया AA, ठीक है। अब बताओ 2 B है, यानी ये मोनोड एक दंती लिगेंड है, 2 बार आया, एक B यहां आया, एक B यहां आया, क्या कोई दूसरा और बन सकता है क्या, एक तो ये बना, दूसरा आप ये कर सकते हो कि ये यम है, देखो आप दोनों बी को अपोजिट कर दो, दोनों बी को क्या करो, अपोजिट करो। इसके बाद देखो एक ए ये आ गया, और ये ए ये आ गया, है ना यही दोनों। इसमें से देखो बेटा, इसको क्या कहा जाएगा, जब दोनों अपोजिट हैं, दोनों क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट है तो ये ट्रांस है, अपोजिट है तो ये क्या है, ट्रांस है। और यहां देखो सब सेम है, देखो ठीक है, इसको मत करो, देखो ये एक साइड, ये एक साइड, ये क्या है बेटा, सीस है, ये क्या है, सीस फॉर्म है। अब बात आती है, ये सीस और ट्रांस बन गया, तो देखो आपको कैसे उलझाएगा, और क्यों MI लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं, जैसे आपको ऑप्शन में देके पूछ देगा कि बताइए कि ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा संकुल है जो ज्यामिति और प्रकाशित दोनों समावता दिखाएगा। अब देखो क्वेश्चन उलझ गया, क्या सामने वाला पूछ रहा है, ये कंपाउंड दिया, दे के आपसे पूछ देगा कि 4 ऑप्शन है, बताओ इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा संकुल है जो ज्यामिति और प्रकाशित दोनों समावता दिखाएगा। तो देखो जब सीस और ट्रांस बन गए बेटा, जब सीस और ट्रांस बन गया तो ज्यामिति हो गया, वो क्या हो गया, ज्यामिति समावता दिखा दिया।
अब बात आती है प्रकाशित दिखाएगा कि नहीं। तो बताओ प्रकाशित का डिसाइड कैसे करोगे, प्रकाशित है कि नहीं ये डिसाइड कैसे करोगे। ये डिसाइड हम करेंगे, पहले तो ये सीस फॉर्म है, इसका मिरर इमेज बनाओ, सीस का क्या बनाओ, मिरर इमेज बनाओ। उसके बाद ट्रांस का मिरर इमेज बनाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये ज्यामिति दिखाता है कि नहीं, पहले इसका सीस वाला दिखाता है कि नहीं। तो चलो यहां साइड में हम दोनों को कर लेते हैं। ये हमारे पास है एम, देखो हमारे पास यही था, ए हो गया, ये ए हो गया, यहां पर ए है और ये भी ए है, और ये दोनों क्या है बेटा, सॉरी ये बी है और ये ए है, यही था ये वाला। अब इसका मिरर इमेज तुरंत बना दो, इसका क्या बना दो, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज देखो कैसे बनाएंगे, जब बनाएंगे तो ये वाले तो इस साइड आएंगे, ए, ठीक है। और देखो यहां पे क्या लिखा गया, ये अब बताओ ये वाले कहां जाएंगे, इस साइड आएंगे। तो यहां पे क्या आएगा, यहां बी है, यहां क्या है, ए। देखो बेटा ये बी है, ये बी और ए, और बाकी यहां बी होगा और यहां क्या होगा, ए होगा। यही बनेगा ना मिरर इमेज। आसान तरीका है, जो रहे उसका तुरंत मिरर इमेज बनाओ। ठीक है, तो जब इसका मिरर इमेज बना दिए तो ये बना। अब देख लो क्या इसको इस पे रखने पे ये सुपर इंपोज हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सुपर इंपोज अगर हो गया तो प्रकाश सक्रिय नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो प्रकाश सक्रिय है। तो जब अगर इसको उठा के अगर यहां रख दिए तो देखो बी और ए तो ठीक है, लेकिन ये वाला पोर्शन कहां जाएगा बेटा, ये वाला पोर्शन यहां आएगा। तो देखो ये दोनों तो अलग अलग हैं। ठीक है, यानी प्रकाश सक्रिय नहीं है, सॉरी ये सुपर इंपोज नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है और क्या है, इनएंशियोमर है। देखो ये एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ तक जेई मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे थोड़ा सजग रहना। अच्छा देखो दूसरी बात ये बताओ, ये ट्रांस वाला, ट्रांस वाला सोच के बताओ, ट्रांस वाला का क्या करेंगे, इसका मिरर इमेज बना दे, एम है, देखो यहां हमारे पास है ए और ये ए हो गया, यहां भी ए, यहां भी ए, और यहां क्या है, बी है और ये बी है। इसका तुरंत मिरर इमेज बना के देखो। तो जब मिरर इमेज बनाएंगे तो यहां पे देखो बी तो बी ही रहेगा, यहां पर भी बी रहेगा, ए ए ए और ए। अब बताओ, ठीक है, हाँ राजा पटेल सही हो बेटा, क्योंकि जब इसका मिरर इमेज बना रहे हैं और रख रहे थे तो सुपर इंपोज हो गया। जब सुपर इंपोज हो गया इसका मतलब क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सीस फॉर्म जो होता है, किसका AA2B2 टाइप, इसका सीस फॉर्म जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन ट्रांस फॉर्म जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। प्रिंस कुमार क्या नहीं दिख रहा है बेटा, चलो आप अपने माइंड से सोचना, जब आपके पास AA2B2 टाइप है ना तो उसका स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के उसका एक सीस, बी वाले को अपोजिट करके एक सीस और एक ट्रांसफॉर्म बनाओ। अब बात आती है कि इसमें ज्यामिति समझौता तो दोनों दिखा दिए, दो ज्यामिति समझौता हो गया। शशि कुमार सिंह, हाँ बेटा, अब अगर कह रहा है क्या ये प्रकाशित सक्रिय भी होंगे, तो आप तुरंत शीश वाले का मिरर इमेज बनाओ। ठीक है, मिरर इमेज बना के देखो क्या सुपर इंपोज हो रहा है कि नहीं। अगर सुपर इंपोज हुआ तो प्रकाश असक्रिय होगा। ठीक है, चलो तो यहां से देखो शीश वाला फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाश सक्रिय है, लेकिन ट्रांस वाला फॉर्म जो है वो प्रकाश असक्रिय है। तो ये ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, इसी टाइप का एक और अच्छा सा क्वेश्चन बन जाए। एक
देखो बेटा, आगे देखो, चलो इसी टाइप से एक आप लोग खुद से अब बताओ, ट्राई करो। MAB2C2, MAB2C2। अब हमारा क्वेश्चन है, कि बताओ क्या ये प्रकाश सक्रिय होगा या प्रकाश सक्रिय नहीं होगा, क्या ये ज्यामितीय समझौता दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। जल्दी से आंसर करो। चलो टाइम हो गया है तो थोड़ा तेजी से इसको आपका कर देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। देखो पहली बार 2 2 जा 4 एंड 2 6, 6 पे क्या बनेगा M। देखो पहले AB2 है तो ये बना हमारा AB, एक AB कहाँ बना, ये बना। 2C है तो ये बन गया। ये कैसा फॉर्म है सबको पता हो गया होगा कि ये क्या है, सीस है। चलो इसका एक तो ये बन गया, दूसरा इसका हम क्या बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्म। तो यम हो गया। ट्रांस में करना क्या है बेटा, दोनों सी को क्या कर दो, अपोजिट कर दो। ये बना ए बी और ये क्या बना ए बी। ठीक है। अब ये जो सीस और ट्रांस, देखो दोनों अपोजिट हैं तो ये ट्रांस है। अब क्वेश्चन है, क्या ये दोनों ज्यामिति तो दिखा ही रहे हैं, प्रकाशित भी दिखाएंगे, प्रकाश सक्रिय भी होंगे। हाँ रिया यादव, क्या है बेटा, क्वेश्चन करो फिर से। रिया यादव कमेंट करो बेटा। क्वेश्चन है क्या इसमें से कौन प्रकाश सक्रिय होगा, तो तुरंत इसके लिए आसान सा तरीका है, मिरर इमेज। तुरंत मिरर इमेज बनाओ। देखो इसका जब दर्पण से हम इमेज बनाएंगे तो ये यम हो गया। देखो तो यहां से क्या आएगा, देखो ये वाला पार्ट किधर भगेगा, दर्पण के पास आएगा। ये ए और बी कहाँ आएगा, यहां आएगा। ये वाला कहाँ आएगा, ठीक है ये हो गया। ये ए और बी कहाँ आएगा बेटा, यहां आएगा। ये ए हो गया और ये बी। चेक कर लो, सिंपल है। इसके ऊपर इसको रखो, रखने के बाद देखो क्या वो सुपर इम्पोज हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरीके से इसका बनाओ, ये मिरर इमेज बना। अब इतना काम तो करो जल्दी जल्दी। ये सी है, ये सी है, ये ए बी इस साइड आया, ये ए और बी इस साइड आया। अब रख के देखो, आई रखोगे तो ये तुरंत इस पे आदित्य गिरी, क्या क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में तो दोनों फॉर्म आ गया। तो देखो वो जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, तो जैसे कह देगा 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन में इसका एक कोई सीस फॉर्म चाहे कोई एक ट्रांस फॉर्म लगा के दे देगा, कहेगा बताओ इसमें से कौन सा प्रकाश सक्रिय नहीं होगा। तो तुरंत चेक कर लो कि इसका जो ट्रांसफॉर्म है प्रकाश सक्रिय नहीं होगा। क्वेश्चन कराएंगे जो इसमें प्रैक्टिस सेशन में, वो क्वेश्चन रखे भी हैं, जितने जो इम्पोर्टेंट है उसके क्वेश्चन हम रखे हैं, कैसे एग्जाम में ये पूछ रहा है। देखो जैसे देखो बेटा, देखो अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, आपसे ये एग्जाम में पूछ दिया बताओ अणु सूत्र, इसमें से कौन सा ऐसा अणु सूत्र वाला वर्ग समतल संकुल में शीर्ष ट्रांस समावयवता उपस्थित होती है। तो हमें पता है कि ये वाला तो होगा नहीं, ये होगा नहीं MA2B2, यही तो शीर्ष फॉर्म दिखाएगा। 2 2 जा 4 है तो स्क्वायर प्लेनर यही बनेगा। ये ए हो गया, ये बी बी हो गया, एम हो गया। यहां से देखो अब यहाँ ए को अपोजिट कर लो, बी बी को अपोजिट कर लो, सी सो ट्रांस बन गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन,
इसमें देखो कह दिया, देखो अब सब लोग बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा संकुल प्रकाशिक समव्यवता नहीं दर्शाता? देखो आ गया, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, कौन प्रकाशिक समव्यवता नहीं दिखाएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो अभी जो क्वेश्चन बताए देखो वो यही है, दिख रहा है ना, सीस और ट्रांस, ठीक है। और इसको एकदम तुरंत अभी 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 एमआई पे ट्रिक करो। इसमें से प्रकाशिक समव्यवता कौन नहीं देगा? देखो ये 3 2 6, इसका चेक करना, COEN ट्वाइस Cl2, मतलब ये आपका यही है ना, MAA2, और ये क्या है, B2 टाइप, MAA2 B2 टाइप। ये कौन सा है, AA2 B2 टाइप। ये सीस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना कि सर जब दोनों फॉर्म पूछ देगा तो क्या बताएंगे। रिया, किस क्लास का टाइम बेटा? ये क्लास 6:30, 6:30 बजे से चलता है 7:30 बजे तक। राहुल प्रजापति, प्रकाशिक समव्यवता नहीं दर्शाता, एक ट्रांस वाला नहीं दर्शा रहा था ना, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे ना, कौन नहीं दिखा रहा था, सीस या ट्रांस? अभी जस्ट पीछे इसी को सॉल्व करके हम लोग आए हैं। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, ठीक है बेटा। टाइम हो गया, क्लोज करते हैं। इस पे बोर्ड परीक्षा पूरी तैयारी।